पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे महाभारत के योद्धाओं की आयु कितनी थी। इसके जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। कौरवों और पांडवों की आयु के विषय में बहुत संशय है। इसका कारण यह है कि मूल व्यास महाभारत में पांडवों या कौरवों की आयु का कोई सटीक विवरण नहीं दिया गया है। यदि अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो भी उनमें दी गई जानकारियों में बहुत असमानता दिखती है। कहीं कहा गया है कि युद्ध के समय युधिष्ठिर 91 वर्ष के थे और कहीं कहा गया है कि आयु जो है 49 वर्ष की बताई गई है, तो कहीं कुछ और। किंतु हरिवंश पुराण में केवल एक स्थान पर ऐसा वर्णन है कि महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण 72 वर्ष के थे और इस एक तथ्य के आधार पर अन्य योद्धाओं की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि श्री कृष्ण एवं अर्जुन समान आयु के थे, अर्थात अर्जुन की आयु भी युद्ध के समय 72 वर्षों की रही होगी। बलराम श्री कृष्ण से 1 वर्ष बड़े थे तो उनकी आयु जो है 73 वर्षों की होगी। सुभद्रा श्री कृष्ण से 22 वर्ष छोटी थी। इसी कारण युद्ध के समय उनकी आयु जो है 50 वर्ष के आसपास रही होगी। श्री कृष्ण के भाई और सखा उद्धव भी उनकी ही आयु के थे, तो युद्ध के समय उनकी आयु भी लगभग 72 वर्ष के आसपास होगी। उनके मित्र सात्विकी और कृतवर्मा श्री कृष्ण से आयु में कुछ बड़े ही होंगे। इस आधार पर युद्ध के समय उनकी आयु 74 और 75 वर्ष के आसपास मान सकते हैं। महाभारत में ऐसा भी वर्णन है कि सभी पांडवों की आयु के मध्य 1-1 वर्ष का अंतर था। हालांकि कई जगह नकुल और सहदेव को यमज यानी कि जुड़वा बताया गया है, किंतु ये निश्चित है कि नकुल और सहदेव से बड़े थे। तो 1-1 वर्ष की आयु का अंतराल भी माने तो उस हिसाब से महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर जो है 74 वर्ष के, भीम 73 वर्ष के, नकुल 71 और सहदेव 70 वर्ष के रहे होंगे। महाभारत के अनुसार कर्ण के जन्म के तुरंत बाद ही कुंती का स्वयंवर हुआ था, जहां उन्होंने महाराजा पांडु का वरण किया। इस अनुसार कर्ण की आयु युधिष्ठिर से बहुत अधिक नहीं रही होगी। यदि 2-3 वर्ष का अंतर माने तो उनकी आयु युद्ध के समय लगभग 77 वर्ष के आसपास रही होगी। कुंती स्वयं कर्ण से 15 से 16 वर्ष की बड़ी होगी, अर्थात युद्ध के समय उनकी आयु 93 के आसपास होगी। गांधारी उनसे 1 से 2 वर्ष बड़ी होंगी, अर्थात लगभग 95 वर्ष के आसपास होंगी। द्रौपदी और पांडवों के आयु में बहुत अंतर नहीं रहा होगा। वे आयु में सहदेव के समान अथवा उनसे कुछ वर्ष ही छोटी होंगी। इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी की आयु लगभग 70 वर्ष के आसपास रही होगी। इस अनुसार धृष्टद्युम्न की आयु भी युद्ध के समय लगभग 70 से 71 वर्ष की रही होगी। महाभारत के अनुसार जिस दिन भीम का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन भी जन्मे थे। उस हिसाब से दुर्योधन की आयु भी युद्ध के समय 73 वर्ष की रही होगी। दुर्योधन और उनके 99 भाइयों की आयु के बीच में कम अंतर था, किंतु उनके विषय में महाभारत में कोई सटीक वर्णन नहीं मिलता है। अश्वत्थामा की आयु पांडवों एवं कौरवों से कुछ अधिक थी, तो उनकी आयु हम कर्ण की आयु के समान ही मान सकते हैं। कुछ ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय पितामह भीष्म जो है 169 वर्ष के थे। ये भी कई स्थानों पर वर्णित है कि भीष्म की विमाता सत्यवती उनसे कुछ छोटी ही थी। तो महाभारत के कालकांड के अनुसार हमें मान सकते हैं कि महर्षि वेदव्यास की आयु जो है उनसे लगभग 20 वर्ष कम होगी, अर्थात युद्ध के समय महर्षि व्यास 150 वर्षों के आसपास रहे होंगे। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपि को पितामह भीष्म के पिता शांतनु ने वृद्धावस्था में पाला था, तो उनकी आयु भी भीष्म से कम यानी कि 50-60 वर्ष अवश्य कम होनी चाहिए, अर्थात लगभग 110 वर्ष के आसपास। द्रोणाचार्य, पांचाल नरेश द्रुपद और मत्स्यराज विराट एवं धृतराष्ट्र भी लगभग उतनी ही आयु के होंगे। विदुर धृतराष्ट्र से 1 से 2 वर्ष ही छोटे होंगे। संजय की आयु उनसे काफ़ी कम होगी।
वह धृतराष्ट्र से कम 10 से 15 वर्ष तो अवश्य छोटे होंगे। पितामह भीष्म निश्चय ही वयोवृद्धा थे, किंतु सबसे वृद्ध नहीं। उस युद्ध में उनके चाचा बाहलीक ने भी भाग लिया था। बाहलीक भीष्म के पिता शांतनु के बड़े भाई थे। उन दोनों के एक और बड़े भाई थे देवापि, किंतु उनका वर्णन अधिक नहीं मिलता है। यदि बाहलीक की आयु भीष्म से 30 वर्ष भी अधिक मानी जाए तो भी युद्ध के समय बाहलीक की आयु लगभग 200 वर्ष के आसपास होगी। और उप पांडवों एवं अभिमन्यु का जन्म जो है पांडवों के वनवास से पहले हो चुका था। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन के पुत्र श्रुतकर्मा को छोड़कर द्रौपदी के अन्य 4 पुत्रों में भी पांडवों के समान ही 1-1 वर्ष का अंतर था। प्रणभंग करने के बाद अर्जुन के वनवास के कारण श्रुतकर्मा का जन्म सबसे अंत में हुआ। युद्ध के समय अभिमन्यु की आयु 16 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। उसी अनुपात में उनके आसपास ही अन्य पांडवों के अन्य पुत्रों की आयु भी होगी। पांडवों के अतिरिक्त लगभग सभी की मृत्यु उस युद्ध में हो गई थी। महाभारत में वर्णित है कि युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद 36 वर्षों तक राज्य किया, अर्थात स्वर्गारोहण के समय उनकी आयु लगभग 110 वर्ष और भीम की आयु जो है 109 वर्ष, अर्जुन की आयु 108 वर्ष, नकुल की 107 वर्ष एवं सहदेव की आयु जो है 106 वर्षों की होगी। श्री कृष्ण ने भी 108 वर्ष की आयु में निर्वाण लिया एवं बलराम ने जो है 109 वर्ष की आयु में। भगवान परशुराम, महाबली हनुमान, महेश व्यास, कुलगुरु कृपाचार्य एवं अश्वत्थामा तो चिरंजीवी हैं, सो वे आज भी जीवित होंगे और कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।